नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए प्रतिशत का और कुछ नया कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखलाने जा रहा हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया परसेंटेज का आपने निश्चित रूप से देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। ठीक है, आज बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो। और इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी सवाल आपके असाइनमेंट, आपके बुक, आपके सेट, कहीं भी ऐसा सवाल है तो बस कतलेआम मचा दो, 60 सवालों को सॉल्व कर दो। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कहता है यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। दो तरीका मैं इस सवाल को लगाने का बता देता हूँ, दोनों ही तरीके लाजवाब है। आपको जो तरीका समझ में आई आप उसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए रिश्ता किसके किसके साथ है, ए और बी के साथ। कौन सा रिश्ता है, ए बी से 20% अधिक है तो 20% का मतलब ही होता है 100 में 20। ठीक है, कौन अधिक है, ए अधिक है। तो चलो ठीक है, अगर बी 100 है तो ये कितना है, 120 है ना। तो आपसे पूछता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी कम है, कितना कम है, ये 120 में 20 कम है। 120 में 20 कम, तो आपका सवाल बनता है 120 का कितना प्रतिशत 20 है। ठीक है, तो जिसका पूछता है उसको बट्टे में रखेंगे। ठीक है, 20 ऊपर चल जाएगा इंटू 100, तो 20 छक्के 120, 1/6, 1/6 होता है 16.2/3%। हो गया खेल खत्म। ठीक है, चलिए तो अभी एक और तरीका मैं बता देता हूँ। अभी मैंने बोला कि दो तरीका बताऊंगा। देखिए बच्चा बच्चा जानता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5, तो 5 में अगर 20% ज्यादा तो एक जोड़ देंगे, 5 में 20% कम तो क्या करेंगे, एक कम कम कर देंगे। ठीक है, देखिए कौन ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है तो मतलब एक 5 होगा तो एक 6 होगा। ठीक है, ज्यादा कौन होगा, ए ज्यादा होगा और बी कम होगा। ठीक है, आप यहां से रेशियो भी निकालते हैं तो 20 छक्के 120, 20 पंचे 100। देखिए बी 5 आ रहा है, ए 6 आ रहा है ना। ऐसा भी काम कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कौन कम है भाई, 6 से ये एक कम है ना। तो 6 से एक कम कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 100। अब यही बताया 16.2/3%। तो जो आपको रास्ता समझ में आए वो रास्ता आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान से बस देखते रहिएगा, सारी बातें आपकी भेज में आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लगातार मेरे साथ बने रहो और सवाल आपके समझ में नहीं आवे। दूसरा सवाल मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बस यही सवाल है, डिजिट को मैंने 12.1/2% लिया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है। ए बी से 12.5% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए मैंने बट्टा वाला सवाल इसीलिए लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए 12.5% को हम लिखते हैं कितना, 1/8। तो ऐसा जब भी सवाल आपको दिया जाएगा फ्रैक्शन वाला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेना। और जिनको याद है वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पता है 12.5% 1/8 होता है ना। तब देखिए कौन ज्यादा है भाई, ए ज्यादा है ना, तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ए बी कितना कम है, तो 9 में एक कम है ना ये, तो 1/9 इंटू 100। और 1/9 के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, 11.1/9% होता है सॉल्व करके, है ना। चलिए दूसरा सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब इस पैटर्न पे अब देखिए ए और बी के जगह आपको दे दे कि ए की आमदनी बी की आमदनी से इतना ज्यादा है तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना कम है। ए का उम्र बी की उम्र से इतना ज्यादा है तो बी का उम्र ए की उम्र से कितना कम है। सारा का सारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको बना देना है। और बिल्कुल यही क्वेश्चन ये ऐसा है, देखो चीनी के दाम में 20% की कमी की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी क्या, कोई भी वस्तु का दाम अगर कम होता है तो आप क्या करते हैं, खपत ज्यादा कर देते हैं, लेकिन इतना ही खपत बढ़ाना है ताकि आपके खर्च जितना पहले होता था उतना ही बाद में हो। ठीक है, तो देखिए 20% कम हो रहा है तो एक तरीका आप देखिए, यहाँ पे 20% का मतलब क्या हो रहा है भाई, 1/5। तो 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो बस आपको देखना है 4 में कितना बढ़े कि 5 हो जाए, तो 1 बढ़े, इसका प्रतिशत निकाल दीजिए। 4 में 1/4 गुने 100। ठीक है, 25% क्या किया जाए, खपत को बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यही सवाल क्या होता है कि अगर 20% की वृद्धि की जाए, खपत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
है ना, खपत बढ़ रहा है। तो 20% मतलब क्या, 1/5, मतलब 5 में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है 6। तो खपत में कितना कम करना है, तो 6 में एक कम करना है। तो 6 में एक कम कितना हो जाएगा, 1/6 गुने 100। 1/6 गुने 100 कितना होता है आपको पता है, 16.2/3%। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आप परसेंटेज ग्रुप में भी ले जा सकते हैं। हाँ, तो परसेंटेज ग्रुप में लेके क्या होगा भाई, वो भी देख लीजिए। 20% की कमी हो रही है, तो मतलब पहले 100 था, बाद में 20% कम हो रहा है, मतलब 80 हो रहा है। अब देखिए 80 में कितना बढ़ाएंगे कि 100 हो जाए, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा। 20 आउट ऑफ 80 इंटू 100। ठीक है, 20 चौके 100, 25, हाँ सॉरी 20 चौके 80, 25 चौके 100, 25%। ठीक है। जब सेम चीज यहाँ हमको मिल रहा है तो इतना सर दर्द करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगाना है और 1 सेकेंड के अंदर सारा का सारा सवाल सॉल्व कर देंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके बुक में जहां भी इस पैटर्न पे सवाल है आप निश्चित रूप से बनाओगे। और जब समझ में आ गया है तो कमेंट करके निश्चित रूप से बता दीजिएगा, और नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको फिर से बता दूं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।